केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हम लोगों के नेता भारत सरकार के मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम लोगों के मार्गदर्शक और लगातार संगठन की चिंता जो करते रहते हैं आदरणीय बीएल संतोष जी प्रदेश में लगातार संगठन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी जी इस मंच पर उपस्थित प्रदेश के संगठन के प्रभारी और लगातार संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी आदरणीय दीपक प्रकाश जी और इस मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, केंद्र सरकार के सभी मंत्रीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, कोर कमेटी के सभी सदस्यगण, विधान परिषद के सभी सदस्यगण, माननीय विधायकगण। आज साथियों, ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साहब। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा और जिस तरह कभी पार्टी के प्रदेश में पदाधिकारी के तौर पर, विधानमंडल दल में विधान परिषद के नेता के तौर पर और संगठन में काम करने का जो सर्वोच्च पद है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका दिया। और जब एनडीए का स्वरूप 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और बिहार की तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार में एनडीए की सरकार बना, तब भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर वित्त विभाग के तौर पर काम करने का मौका मिला। फिर 2025 में बिहार की जनता ने 202 सीटें देकर आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी के विचारधारा को जिताने का काम किया। तब भी बिहार में एक मजबूत सरकार बनाने का जो जनता ने मैंडेट दिया था, बिहार में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका मिला। आज मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी को, शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी को जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो विचारधारा है भारत को सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ मानने का और पार्टी को सबसे आगे खड़ा करने का, उस काम को लगातार हम करते रहेंगे, इतना जरूर आश्वस्त करते हैं। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहुत चीजें सिखाया, कैसे सरकार चलाया जाता है, कैसे बिहार में सुशासन स्थापित होगा, बिहार के लोकतंत्र के लिए क्या ठीक है। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्कालीन आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। इसलिए संगठन को और मजबूत करना है, सरकार का सुशासन, सभी
जाति धर्मों से उठकर नीचे तक पहुंचाना। पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित समाज हो, महादलित समाज हो, स्वर्ण समाज के गरीब हो, सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सराफी जी को और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी आदरणीय श्रीमान संतोष जी, भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नव निर्वाचित नेता आदरणीय सम्राट चौधरी जी, हमारे महामंत्री आदरणीय विनोद तावड़े जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित बहनों और भाइयों विधायक दल के हमारे सभी, आज का पल भावुक पल है। आज के क्षण ऐतिहासिक है। भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के जमाने से जिन कार्यकर्ताओं ने अपनी जिंदगी और जवानी झोंक के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा किया, उनका सपना आज साकार हो रहा है, उनका संकल्प आज पूरा हो रहा है। आज स्वर्गीय कैलाश मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सम्राट चौधरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विधायक दल के सभी साथियों का, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत से गरिमापूर्ण ढंग से सम्राट चौधरी जी को अपना नेता निर्वाचित किया है। मैं उन सबको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक और कारण है भावुक पल का। हमारे नेता नीतीश कुमार जी 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। नीतीश कुमार जी राजनीति में शुचिता की, राजनीति में ईमानदारी की, राजनीति में नैतिकता की मिसाल है, मिसाल। मैं वर्षों से बिहार की इस धरती पर आता रहा हूं। जब लालू राज में हम आते थे तो मैंने एक बार देखा खेत में खंभे तो खड़े थे, तार नहीं थे। हमने पूछा तार क्यों नहीं, तो लोगों ने बताया बिजली आती नहीं है, इसलिए तार भी काट लिए लोगों। जंगल राज, महाजंगल राज था बिहार, उसको सुशासन दिया। क्या थी कानून और व्यवस्था की स्थिति, उनका सबसे बड़ा योगदान था कानून और व्यवस्था को बेहतर करना, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त करना। आज मैं और संतोष जी बारे में बात कर रहे, पटना बदला बदला लगता है, बिहार बदला बदला लगता है। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया नीतीश जी ने।
और एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते मैं जो देखता हूं महिला सशक्तिकरण का काम जो बिहार की धरा पर नीतीश कुमार जी ने किया, उसकी मिसाल पूरा हिंदुस्तान देखा है। बेटियों को साइकिल देने से लेके उनकी शिक्षा के इंतजाम से लेके शराबबंदी से लेके 50% रिजर्वेशन तक स्थानीय निकाय के चुनाव में बिहार में दिया गया। जीविका दीदियों की आजीविका जैसे सुनिश्चित की गई, देश को भी उसके कारण देश के कई राज्यों को दिशा मिली। और कृषि के मामले में कृषि मंत्री के नाते मैं कह सकता हूं, पहला कृषि रोड मैप अगर देश में किसी राज्य ने बनाया तो वो बिहार ने बनाया। कृषि कैबिनेट नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार ने बनाई। युवा केवल पलायन करते थे और आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का बिहार से अलग तरह का लगाव रहा है और पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो विकास के काम यहाँ किए वो भी उदाहरण है। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी और पूरी पार्टी का नेतृत्व, हमारे बाकी विधायक साथी सब मिलकर बिहार को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाकर भी चैन की सांस लेंगे। सुयोग्य संचालन सम्राट चौधरी जी बिहार के शासन का करेंगे और मिलजुल के हम अपने नेताओं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, कैलाशपति जी, उनके सपनों को भी पूरा करेंगे और बिहार के विकास को पूरी दुनिया में मिसाल बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन और सर्वसम्मति से निर्वाचन के लिए मैं सभी सात विधायक साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत मेरा को 40 साल अच्छा परिवर्तन है और नीतीश कुमार का बड़ा त्याग हमेशा याद रखा जाए। भाई बहुत बहुत बधाई हो और निश्चित से विकसित बिहार बनेगी और मजबूती से बिहार देश की अव्वल विकसित राज्य में गिनती होगा और सम्राट चौधरी जी हम लोग का नेता बने हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, एनडीए के करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं सुशील कुमार सिंह। सम्राट चौधरी सीएम इन वेटिंग चुन लिए गए, लेकिन 2 डिप्टी सीएम कौन होंगे, बड़ा सवाल। निशांत कुमार ने तो मना कर दिया, वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अब इस बारे में डिटेल से जानते हैं, आइए जानते हैं हल्ला बोल टीवी के एडिटर इन चीफ दीपक शर्मा से। दोनों डिप्टी सीएम का नाम भी आ गया है। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे, कल 11 बजे लोक भवन यानी कि राजभवन में शपथ लेंगे मुख्यमंत्री की पद और गोपनीयता की, और उनके साथ जो 2 डिप्टी सीएम होंगे वो जनता दल यूनाइटेड के दोनों डिप्टी सीएम होंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा और उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बिहार के 2 डिप्टी सीएम होने जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जो 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, उनमें एक है विजय चौधरी और दूसरे हैं विजेंद्र यादव। तो 2 डिप्टी सीएम कल जनता दल यूनाइटेड से शपथ लेंगे। निशांत कुमार को मनाने की बहुत कोशिश की गई, परिवार के सदस्यों ने मनाया, ललन सिंह ने मनाया, संजय झा ने मनाया, विजय चौधरी ने मनाया, विजेंद्र यादव ने मनाया, श्रवण कुमार ने मनाया, सब ने मनाया, लेकिन नहीं माने।
निशांत कुमार ने कहा कि न मैं एमएलए हूं न मैं एमएलसी हूं, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, लेकिन तब बनूंगा जब मैं एमएलए या एमएलसी चुना जाऊंगा, मैं ऐसे शॉर्टकट से नहीं बनूंगा। समझाने की, परिवार के लोगों ने भी समझाने की कोशिश की, तमाम कोशिशें विफल हो गई और फाइनली यह तय हुआ कि विजेंद्र यादव और विजय चौधरी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 2 डिप्टी सीएम कल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ शपथ लेंगे। कल 11 बजे लोक भवन यानी कि राजभवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन शपथ दिलाएंगे मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी को। उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता और एनडीए विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया है। वे अब पहुंचने ही वाले हैं लोक भवन सरकार बनाने के लिए, स्टेक क्लेम करने के लिए। और सम्राट चौधरी के साथ साथ विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी कल मंत्री पद के शपथ, कल डिप्टी सीएम की शपथ लेने वाले हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी कल डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। तो 2 डिप्टी सीएम होंगे नई सरकार में, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। और इस तरह से जनता दल यूनाइटेड ने, नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि परिवारवाद, चाहते तो नीतीश कुमार बना सकते थे अपने बेटे को डिप्टी सीएम, कौन रोकता जदयू में, लेकिन एक बार फिर साफ कर दिया है कि निशांत कुमार को शॉर्टकट के जरिए डिप्टी सीएम बनाने का कोई इरादा न नीतीश कुमार का है न निशांत कुमार का बनने का है। तो मंत्रिमंडल का जो चेहरा होगा वो भी लगभग साफ हो गया है। जो मुख्यमंत्री के रूप में तो आपने समझ ही लिया कि सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाते ही सीएम इन वेटिंग हो गया है। अब वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी नहीं रहे हैं, अब सीएम इन वेटिंग सम्राट चौधरी हो गए हैं। तो बिहार की नई सरकार में कौन कौन बनेगा कैबिनेट मंत्री, वो नाम भी हम आपको बता रहे हैं। कल 11 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन यानी कि राजभवन में होगा। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे और उनके साथ डिप्टी सीएम विजय चौधरी और डिप्टी सीएम उनके साथ विजय चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो गई हैं। बिहार लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। पूरी मंत्रिमंडल की सूची अभी आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस सरकार में, सम्राट चौधरी सरकार में जो कल यानी कि 15 अप्रैल को बनने जा रही है, उसमें कौन कौन मंत्री होंगे। तो विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी डिप्टी सीएम होंगे दोनों, और दूसरे मंत्री भी शपथ लेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विजेंद्र यादव और विजय चौधरी शपथ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड कोटे से और कौन कौन शपथ लेगा उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। श्रवण कुमार शपथ लेंगे, अशोक चौधरी भी मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो श्रवण कुमार मंत्री बनेंगे, अशोक चौधरी मंत्री बनेंगे, लेसी सिंह मंत्री बनेंगी, मदन सहनी मंत्री बनेंगे, जमा खां मंत्री बनेंगे, सुनील कुमार मंत्री बनेंगे और बीजेपी कोटे से विजय कुमार सिन्हा मंत्री बनेंगे। उनका एक तरह से डिमोशन हो जाएगा, क्योंकि अब वे डिप्टी सीएम नहीं रहेंगे, वे अब मंत्री रहेंगे। तो विजय कुमार सिन्हा मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, मंगल पांडे मंत्री के रूप में शपथ लेंगे, रामकृपाल यादव भी मंत्री के बनेंगे, दिलीप जायसवाल मंत्री बनेंगे, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान मंत्री बनेंगे, रमा निषाद मंत्री बनेंगी, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी मंत्री बनेंगे, अरुण शंकर प्रसाद मंत्री बनेंगे, संजय सिंह टाइगर मंत्री बनेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम से भी मंत्री बनेंगे। संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से मंत्री बनेंगे, एलजेपी से संजय पासवान और संजय कुमार सिंह मंत्री बनेंगे, दीपक प्रकाश आरएलएम से मंत्री बनेंगे। और इस बार भी कहा जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी को चांस नहीं दे रही है, संजय कुमार सिंह को ही रिपीट करेगी। तो यह होगा नया मंत्रिमंडल, इसमें नए नाम जुटेंगे, कुछ नाम
बाद में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार हो, लेकिन अभी ये नाम कल मंत्री पद के शपथ लेने वाले हैं। तो इस पेशकश में अभी तक इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।